नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम न्यूक्लियस। आज है 1 जुलाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को देश भर में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत के किस महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसका डिटेल ये है कि वो एक अत्यंत सम्मानित चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे और उन्हें भारत रत्न 1961 में दिया गया उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए। और 1991 से प्रतिवर्ष 1 जुलाई को इस दिवस की मनाने की शुरुआत की गई। तो आज डॉक्टर BC रॉय की जयंती है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। 14 जून 2026 को भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST के सफल कार्यान्वयन के कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसे भारतीय कराधान इतिहास का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार माना जाता है? तो 9 वर्ष पूरे हो गए हैं आज के दिन। और यह 1 जुलाई 2017 को मतलब लागू हुआ था और 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत भारतीय संविधान में शामिल कर देश भर में लागू किया गया। और 1 जुलाई 2026 को 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिससे देश के आंतरिक व्यापार को सुगम बनाया गया है और कर चोरी पर प्रभावी लगाम लगाई गई है। चलिए ये तीसरा क्वेश्चन। 1 जुलाई 2026 को भारत में 3 नए ऐतिहासिक आपराधिक कानून BNSS और BSA के पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू होने कितने वर्ष पूरे हो गए? तो ये 2 वर्ष पूरे हो गए हैं आज के दिन। इसका डिटेल यह है कि अंग्रेजों के समय के कानून को बदलकर इसे BNSS और BSA को लागू किया गया था 1 जुलाई 2024 को। और इस नए कानून में डिजिटल साक्ष्यों, जीरो FIR और अदालती कार्रवाइयों में प्रणाली को कानूनी मान्यता दी गई है। तो ये था इसका डिटेल। चौथा क्वेश्चन। 1 जुलाई 1955 को किस ऐतिहासिक बैंक का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी, जो आज देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। और उसके बाद से यह आज उसका 71वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और गोरेवाला समिति की सिफारिशों के आधार पर संसद में अधिनियम पारित कर 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और भारतीय स्टेट बैंक का नाम दिया गया। और स्थापना इसका हुआ था 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों बंगाल, बॉम्बे और मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो ये था इसका डिटेल। पांचवा और अंतिम क्वेश्चन। पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा देश भर में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध किस वर्ष 1 जुलाई को लागू किया गया था? तो वर्ष 2022 में इसे लागू किया गया था। और सिंगल यूज प्लास्टिक की 19 वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। इसमें थर्माकोल से बनी प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, झंडे, कैंडी स्टिक और 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग शामिल है। और 4 वर्ष पूरे हो गए हैं आज 1 जुलाई 26 को इस महत्वपूर्ण पर्यावरण हितैषी नीति के सफल कार्यान्वयन के 4 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें अभी भी बाजार में बिकती हैं और लोग उसका यूज करते हैं। हाँ, कुछ कम हुआ है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सरकार को इसे और संशोधन करके कड़ाई से लागू करना चाहिए। तो ये था इस आज का ट्यूटोरियल। इसका PDF इस टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा दूसरे भाइयों को शेयर करें ताकि उनका भी करंट अफेयर्स का ज्ञानवर्धन हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।